बढ़ती जाएगी। इस महंगाई को कोई भी कम नहीं कर सकता। जितनी सरकारें आएंगी, सरकारें सिर्फ पहले अपना देखती हैं, उसके बाद लोगों का देखती है, ये फाइनल है। सरकार किसी की भी बने। तो हमें अपनी इनकम को बढ़ानी है, तो वो हम बढ़ाएंगे कैसे? हमारे पास क्या क्या विकल्प है, और क्या उन विकल्पों के माध्यम से हम अपनी इनकम को बढ़ा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये सभी साथियों को मालूम होगा। तो इसलिए ट्रेडिंग को स्किल को सीखने की आज के टाइम में जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह से पढ़ाई है, स्टडी है, और अपने दिमाग मस्तिष्क के माध्यम से इससे हमें लाइफ टाइम अर्निंग करनी है। और यहाँ पैसा निकालने की कोई लिमिट नहीं है कि कोई हमें 1,000 ही निकालना है, 2,000 निकालना है। वो आपकी काबिलियत और आपके पोर्टफोलियो पे है कि आप कितना लगा रहे हो, कितना निकाल रहे हैं। तो मेन यहाँ पे हमें सीखने वाली ये चीज है कि हम अपने इनकम को बढ़ाए कैसे, या किसी सिस्टम को अपना के बढ़ाएं, या किसी स्किल को सीख के बढ़ाएं। बढ़ाना पड़ेगा, ये लाजमी हो गया है कि हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस टारगेट को अचीव करना पड़ेगा, और इस टारगेट के पास नहीं है तो ये टारगेट अचीव कैसे हो? क्योंकि ये 15-16 सालों में हमें नया टारगेट मिलने वाला है ये। तो ये अभी टारगेट बहुत दूर है, क्योंकि हम अभी इसी टारगेट के पास नहीं पहुंचे हैं। अभी अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं अभी यानी आधे में हूँ, आधे से भी कम में हूँ अभी। पर ये कि आते आते इसमें अगर हम जॉब के रिगार्डिंग बात करें तो आधे के लमसम में है, लेकिन फिर भी यानी कम है ये। इसीलिए हम इस चीज को अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस चीज को हमें सीखना हमारे जरूरी हो गया है, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़नी है, कम नहीं होनी है, ये भी फाइनल है। तो आप कैसे अपनी इनकम को बढ़ाएं, कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर होगा, ये आपसे बेहतर कोई जान सकता है। ये थोड़े अर्थशास्त्रियों का था, विश्लेषण था, उनका स्टडी था अभी तक का। कभी ये 1 सदी का विश्लेषण है उनका। ये अपना जो विश्लेषण है 1 सदी का है, 1920 से लेके 2020 तक, 1 सदी है, ये पूरा 100 साल है इसमें। क्या आपको लगता नहीं कि हिसाब से हमारे जो जो हमारा यानी क्या कहते हैं वर्ल्ड, हमारा जो हमारे इंडिया, ये जो हमारे हालात है इसी हिसाब से चलता आ रहा है? तो इस पे जरूर विचार किया करें, और इसको कैसे हम अपने आप को सही कर सकते हैं, कैसे सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। क्योंकि पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, नहीं कमाएंगे तो जिंदगी बहुत दिक्कत देने वाली है, यानी काफी परेशानियां आने वाली है। तो अभी भी मौका है, अभी भी कोई ज्यादा बिगड़ा नहीं है, क्योंकि इंडिया में ट्रेडिंग को आएगा भी 1992 में इंडिया में ट्रेडिंग का निर्माण हुआ है, लोग जानना चालू किए हैं। तो अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, तो इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं, और टाइम भी हो चला है। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक, आज के सेशन के रिगार्डिंग। तो आज का अपना ट्रेडिंग का सेशन है, केंद्र चार्ट का इसी तरह हमने करना है। तो ब्रश लिया नहीं है, ब्रश लिया जाए। तो ट्रेडिंग की दुनिया जिसकी में हम कैंडलस्टिक को स्टडी करते हैं, इसका जो शुरुआत अपने 1700 ईस्वी से हुई थी इसकी, और ये जापान से हुई थी, और इनके आविष्कारक थे मोनोइसा होमा साहब, जो कि एक चावल और गेहूं के व्यापारी थे। उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया था। तो जापान हमेशा टेक्नोलॉजी के मामले में आगे रहा है, अभी भी आगे है, और मेरे ख्याल से आगे भी आगे ही रहेगा, क्योंकि इसके बच्चे भी काफी इन्वेस्टमेंट, काफी यानी एक्टिव होते हैं, काफी जागरूक होते हैं। क्योंकि घर में अगर पेरेंट्स जागरूक है, पेरेंट्स एक्टिव है, तो बच्चे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ये प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो आगे हम जानते हैं कि कैंडलस्टिक जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कैंडल मीन्स मोमबत्ती, स्टिक मीन्स छड़ी। ऐसी रस्सी जो कि मोमबत्ती और छड़ी से मिलकर बनी हो, उसको हम कैंडलस्टिक कहते हैं। तो मार्केट में हमें कैंडलस्टिक 2 तरह के दिखाई देते हैं, एक ग्रीन कैंडल, दूसरा रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं, रेड कैंडल को बेरिश कैंडल कहते हैं। तो बेरिश बुलिश बाद में जानेंगे, पहले जानते हैं भी किसी भी कैंडल के जो 2 पार्ट है, 2 बॉडी, 2 अंग है, वो उसमें से क्या क्या है। पहला बॉडी चौकोर हिस्सा, चौड़ा हिस्सा, दोनों में सेम दिखाई देगा। दूसरा इसका है अपर विक और लोअर विक। ये इसके 2 पार्ट है, बॉडी और विक, जिनसे मिलके इसका निर्माण हुआ है। और इसके मेन होते हैं 4 प्राइस। 4 प्राइस में हाई प्राइस दोनों में सेम जगह दिखाई देगा, लो प्राइस भी सेम जगह दिखाई देगा, और तीसरा ओपनिंग प्राइस, ग्रीन में नीचे की ओर और रेड में ऊपर की ओर,
और क्लोजिंग प्राइस ग्रीन में ऊपर की ओर तो रेड में नीचे की ओर। मेन ओपनिंग का है, और ओपनिंग नीचे से है तो क्लोजिंग ऊपर से ही होगी, ये उल्टा होगी। तो ये इसमें ज्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके 4 प्राइस है, हाई प्राइस, लो प्राइस, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। अब आते हैं ग्रीन को बुलिश कैंडल क्यों कहते हैं। इसके भी अगर पहले हम 4 बुलिश के पहले 4 अल्फाबेट को साइड में करें तो बुल निकल के आता है, जो कि एक बैल पे आधारित है, और बैल एक तेज खतरनाक प्राणी है। उसका जो अटैकिंग बिहेवियर है, अटैकिंग जो इसकी प्रवृत्ति है, ये हमेशा अपने स्टिंग से नीचे से ऊपर की ओर वार करता है, नीचे से ऊपर की ओर फेंकता है। तो ये सेम कंडीशन से ग्रीन कैंडल की भी है, मार्केट के बॉटम में बनता है और मार्केट में अच्छी तेजी लेके जाता है। तो अब जानते हैं रेड को बेरिश कैंडल क्यों कहते हैं। इसके भी अगर पहले 4 अल्फाबेट को साइड में करें तो बियर निकल के आता है, जो कि एक भालू पे आधारित है। भालू एक मंद गति का कुछ प्राणी है, और इसका अटैकिंग बिहेवियर भी खतरनाक है। जब ये भी अटैक करता है तो बहुत खतरनाक तरीके से करता है, और ये अपने पंजे से ऊपर से नीचे की ओर वार करता है। अगर इसको तालाब में या कहीं भी मछलियां पकड़ते हुए देखे होंगे, ये पंजे से ऊपर से नीचे की ओर वार करता है, और ये सेम बिहेवियर इस रेड कैंडल में भी देखने को मिलता है। मार्केट के टॉप पे बनता है और मार्केट में अच्छी मंदी लेके आता है। मंदी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि मंदी में भी हमें बेनिफिट होता है।